नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आयोनिक फ्रेमवर्क को यूज़ करके हम किस तरह से एक ही कोड बेस रखते हुए वेब ऐप एज वेल एज मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं। आयोनिक फ्रेमवर्क का फ़ायदा ये है कि आपको अलग से फ्लटर, रिएक्ट नेटिव ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप रिएक्ट, एंगुलर, जावास्क्रिप्ट, HTML इसको यूज़ करते हुए अपना कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं और आयोनिक फ्रेमवर्क उसको तीनों के लिए क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब iOS, एंड्रॉयड और वेब तीनों के लिए उसको तैयार कर देगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको अलग अलग डेवलपमेंट टीम्स नहीं चाहिए। आपको एक ही टीम से काम चल जाता है। जिसको रिएक्ट आता हो या एंगुलर आता हो वो आपके लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकता है और वेब एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकता है। समझने वाली बात यह है कि आयोनिक फ्रेमवर्क ऐसा कोई टूल नहीं है जो बने बनाए वेब ऐप को कन्वर्ट कर देता, मतलब कन्वर्टर नहीं है वो। इस बात पे कंफ्यूजन मत रखिएगा। आयोनिक फ्रेमवर्क इज़ नॉट अ कन्वर्टर। तो वो करता क्या है कि आयोनिक फ्रेमवर्क को अगर आप यूज़ करते हैं तो अंदर जो कोड लिखा जाता है वो जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट और HTML में लिखा जाता है या फिर टाइपस्क्रिप्ट में लिखा जाता है और आयोनिक फ्रेमवर्क उसको अपने अंदर रैप कर लेता है। फिर कैपेसिटर या फिर कोर्डोवा, ज़्यादातर कोर्डोवा यूज़ होता है। कोर्डोवा के प्लगइन्स के थ्रू आपको नेटिव APIs का एक्सेस मिलता है। नेटिव APIs का क्या मतलब है? नेटिव APIs वो होते हैं जो आपका डिवाइस प्रोवाइड करता है, जो आप JS और HTML से नहीं कर सकते। जैसे आपका कैमरा हो गया, आपका लोकेशन हो गया, आपका अगर आपके उसमें बायोमेट्रिक कुछ है तो बायोमेट्रिक्स जो है वो हो गया। वो सारी चीज़ें तो जो आपका डिवाइस है वो प्रोवाइड करता है ना, डिवाइस स्पेसिफिक होता है। उसकी APIs अलग होती हैं, उनको हैंडल करने का तरीका भी अलग होता है। सब कुछ जावास्क्रिप्ट के थ्रू नहीं हो सकता। तो कोर्डोवा के प्लगइन्स जो होते हैं या फिर कैपेसिटर, ये उन APIs को आपके लिए अवेलेबल करवा देता है आयोनिक फ्रेमवर्क में। होता यह है कि आप लिखिए कोड रिएक्ट और एंगुलर में आयोनिक को यूज़ करते हुए। आयोनिक आपको बहुत सारे UI एलिमेंट्स भी प्रोवाइड करता है, टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड करता है। उनके थ्रू आप अपना कोड लिखिए। कोड लिखने के बाद वो अपने आप जब कंपाइल होगा या जिसको हम लोग ट्रांसपाइल कहते हैं, जब वो ट्रांसपाइल होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेब ऐप में एज वेल एज iOS और एंड्रॉयड ऐप में भी। तो एक ही कोड बेस से आप तीनों डिवाइसेस पे काम कर सकते हैं। एक ही टीम तीनों डिवाइसेस के लिए कोड लिख सकता है। आपको अलग अलग स्पेशलाइज्ड टीम की ज़रूरत नहीं है। ये फ़ायदा होता है आपके आयोनिक फ्रेमवर्क का। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर पे ये देख लेना चाहिए कि Node.js है कि नहीं। मैंने node -v कमांड चलाया है जिससे आप नोड का वर्जन चेक कर सकते हैं, npm का वर्जन चेक कर सकते हैं। अब हम npm इंस्टॉल करते हैं आयोनिक -g मतलब ग्लोबल। इसको इंस्टॉल करने में थोड़ा टाइम लगेगा तो मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। पूरी चीज़ मैं नहीं दिखा रहा हूँ इंस्टॉलेशन में। इसको आप इंस्टॉल करने से पहले नोड को अपडेट कर लीजिएगा। अगर आपके सिस्टम में नोड पहले से है तो उसको अपडेट कर लीजिएगा। अगर नोड नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। एक बार आपका आयोनिक इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद आपको कोर्डोवा को इंस्टॉल करना है। वही सेम कमांड npm इंस्टॉल कोर्डोवा -g। अगेन इसको भी इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा। मैंने वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए इंस्टॉलेशन का पोर्शन हटा दिया है। कोर्डोवा इंस्टॉल होने के बाद कृपया करके चेक कर लीजिए कि जो आयोनिक का वर्जन है और कोर्डोवा का वर्जन है वो सही है कि नहीं। एज लॉन्ग एज लेटेस्ट वर्जन आपके पास है इट्स ओके। अगर आपका कोर्डोवा और आयोनिक पहले से तो आप उसी को यूज़ कर लीजिएगा। इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब चलते हैं हम आयोनिक के कमांड पे जिसमें हम लिखेंगे आयोनिक स्टार्ट हेलो वर्ल्ड और टेम्पलेट का नाम रख दिया हमने ब्लैंक। ध्यान दीजिएगा हेलो वर्ल्ड जो है वो ऐप का नाम नहीं है। हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट का नाम है। एक प्रोजेक्ट फोल्डर बनेगा इसके अंदर।
अब वो हमसे पूछ रहा है कि फ्रेमवर्क कौन सा चाहिए, रिएक्ट चाहिए कि एंगुलर। मुझे एंगुलर का उतना नॉलेज नहीं है तो इसलिए मैं रिएक्ट को यूज़ करूँगा। रिएक्ट फ्रेमवर्क चूज़ करने के बाद वो आपके लिए एक प्रोजेक्ट बना देगा। उस प्रोजेक्ट को एक फ़ोल्डर में रखेगा जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड, और हम टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे उस प्रोजेक्ट को एडिट करने के लिए। सबसे इजी एडिटर जो एडिटर कह लीजिए कि IDE कह लीजिए, वो है कोड, VS कोड। क्यों? क्योंकि VS कोड आपको लाइनक्स पे भी अवेलेबल होता है। तो चलिए हम लोग अपने फ़ोल्डर में जाते हैं और कोड डॉट लिखते हैं, जिससे आपका विजुअल स्टूडियो कोड खुल जाएगा और उसमें आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, फाइल्स सब दिख जाएंगे। ये सब उसने खुद बनाया, हमने इसमें कोई एडिटिंग नहीं करी है, एज़ इट इज़ हमने छोड़ दिया। अभी हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमें देखना है टॉपिक वो ये है कि इसको कैसे रन करते हैं। ये रिएक्ट का है, जिनको रिएक्ट आता है उनके लिए काफ़ी फेमिलियर होगा ये। इसको रन करने के लिए हम लिखेंगे आयोनिक सर्व। आप टर्मिनल विंडो ओपन कर लीजिएगा और नीचे लिखिएगा आयोनिक सर्व। जैसे ही आप आयोनिक सर्व लिखेंगे तो ये रन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरे केस में आप देख रहे हैं एक एरर आ रही है, वेटिंग फॉर कनेक्टिविटी विथ रिएक्ट सर्वर। ये कंटिन्यूसली आ रही है, जिसके कारण हमारा प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, Node.js को अपडेट कर लीजिए लेटेस्ट में। नोड वर्जन 20 में इंस्टॉल कर रहा हूँ। इंस्टॉलेशन के स्टेप्स मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिए हैं, क्योंकि Node.js का जो सेटअप होता है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जस्ट प्रेस नेक्स्ट करते रहिए, आपके प्रीवियस Node.js का इंस्टॉलेशन वो खुद ही ढूंढ लेगा, अगर आपने पहले से कर रखा है तो ये देखिए उसने खुद ही उठा लिया। बस मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, कोई चॉइस नहीं चेंज कर रहा हूँ, कुछ नहीं चेंज कर रहा हूँ, मैं बस नेक्स्ट पे क्लिक करता चला जाऊँगा। चॉकलेटी मुझे इंस्टॉल नहीं करना है, इसलिए इस पर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। इंस्टॉल करिए, हो सकता है वो एडमिन परमिशन मांगे आपसे। ये हमारा नोड इंस्टॉल हो गया। अब हम इसको फिर से रन करते हैं आयोनिक सर्व लिख के। अगर ये रन होता है तो एक ब्राउज़र विंडो ये खुद खोलेगा। ये देखिए ब्राउज़र विंडो उसने ओपन कर दी और इसमें आपका ऐप रन हो गया। ये ऐप अभी वेब व्यू में है, मतलब वेब ऐप की तरह दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं तो इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोबाइल ऐप में। कैसे, आपको पता है हमारा पुराना तरीका, डेवलपर्स टूल में जाइए और उसमें जो आपका साइज़ है उसको मोबाइल फ़ोन के हिसाब से चेंज कर लीजिए। देखिए डेवलपर टूल्स में गए हम लोग और उसमें हमें मिलेगा ये, इस बटन पे क्लिक करिए और इस बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए वो मोबाइल के साइज़ का हो गया है। अब अगर आप चाहें तो इसको किसी भी पर्टिकुलर मोबाइल या किसी पर्टिकुलर डिवाइस की तरह चेंज कर लीजिए। अभी के लिए मैं सैमसंग ले रहा हूँ, माय पर्सनल प्रेफरेंस, आप किसी में भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए आपका कोड जो अभी वेब में चल रहा था बिना किसी चेंज के मोबाइल पे भी चलने लगा। अगर आप तीनों को एक साथ देखना चाहते हैं, एंड्रॉयड, iOS और वेब को, तो लिख दीजिए आयोनिक सर्व -l। L का मतलब है लैब्स। ये आपसे परमिशन मांग रहा है कि आयोनिक लैब को इंस्टॉल करना है कि नहीं। यस कर दीजिए। दोनों एंड्रॉयड और iOS को साइड बाय साइड दिखा रहा है। इसके बगल में आप विंडोज़ भी खोल लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ऐप तीनों डिवाइसेस पे कैसा नज़र आ रहा है। ये आयोनिक की बहुत बड़ी खासियत है, जिससे आप एक ही कोड बेस से कई अलग अलग डिवाइसेस के लिए कोड लिख सकते हैं। आई होप ये इंट्रो आपके समझ में आया होगा। अगर आप आयोनिक के बारे में और जानना चाहते हैं तो कृपया मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।